अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जहन्नुम के किस तरह के तनूर और जेल खाने होंगे कि जिसमें दोज़खियों को रखा जाएगा। हज़रत काब ने फरमाया कि जहन्नुम के सबसे निचले तबका में बहुत से तनूर हैं और वो इस तरह तंग हैं जैसा नीज़ा को ज़मीन पर गाड़ने से नीज़ा तंग हो जाता है। इसका नाम अल हुस्न है। दोज़खियों को इनके अमाल के हिसाब से इस जगह यानी अल हुस्न में बंद कर दिया जाएगा। बिलाल बिन अबी बुर्दा फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि जहन्नुम में एक कुआं है जिसका नाम अल हुस्न है। मुतकब्बरों को जब पकड़ा जाएगा, यानी जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं और अपनी शान व शौकत और रियाकारी करते हैं और दूसरों को इससे ज़हनी अज़ियत देते हैं, उन मुतकब्बरों को जब पकड़ा जाएगा और आग के बने लोहे के ताबूतों में डाला जाएगा, फिर इन ताबूतों को इस कुएं में फेंक कर ऊपर से जहन्नुम को मिला दिया जाएगा। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नुम में एक वादी है जिसका नाम लमलम है। इसकी गर्मी से जहन्नुम की तमाम वादियाँ अल्लाह से पनाह मांगती हैं। हब हब कुएं वाली वादी। हज़रत अबू बुर्दा अपने वालिद के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि जहन्नुम में एक वादी है और इस वादी का एक कुआं है जिसे हब हब कहा जाता है। अल्लाह ने लाजिम कर लिया है कि वो इसमें हर जाबिर और जालिम शख्स को हर सूरत ठहराएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत मुतकब्बर या तकब्बुर करने वालों को छोटी छोटी चींटियों के जिस्म में इंसानों की शक्ल में उठाया जाएगा। इनके छोटे होने की वजह से हर शय इनसे बुलंद होगी, यहाँ तक कि इनको जहन्नुम के जेल खाना में डाल दिया जाएगा इस जेल खाने का नाम बोलस है। इनके ऊपर ऐसी आग होगी जो सब आगों का मंबा और मरकज़ होगी। इन्हें जहन्नुम की ज़हर कातिल गीली मिट्टी जो दोज़खियों के जिस्मों का अर्क होगी वो पिलाई जाएगी। और तिरमिज़ी शरीफ से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, जहन्नुम में एक महल है जिसका नाम बोलस है। इसमें जालिम और मुतकब्बिर लोग दाखिल होंगे। ये सब आगों का मंबा और मरकज़ है, यानी सबसे तेज़ आग इसमें होगी। सब बुराइयों से ज़्यादा बुरा है, सब गमनाकियों से ज़्यादा गमनाक है, सब मौतों की ये मौत है और बदतरीन कुओं से भी ये जगह बदतरीन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, जहन्नुम में एक जेल खाना है, इसमें बद से बदतरीन लोग दाखिल होंगे। वो ख़ुद भी जहन्नुम पर होंगे, यानी इसके नीचे भी आग होगी, इसकी छत भी आग की होगी और उसकी दीवारें भी आग की होंगी और ख़ुद इससे झुलसाने वाली आग फूटेगी। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि कोई आदमी लोगों के किसी काम का वाली ना बने, वरना अल्लाह ताला इसे जहन्नुम के पुल पर खड़ा कर देंगे। बस इसकी वजह से ये पुल एक दफ़ा ज़ोर से कांपेगा। चाहे जहन्नुम से कोई निजात पाए या ना पाए, मगर इसका हर अज़ू दूसरे अज़ू से जुदा हो जाएगा, यानी उसके जिस्म के हिस्से जो हैं वो खुद ब खुद टुकड़े टुकड़े होकर गिरना शुरू हो जाएंगे, यानी जिस्म के पट्ठों में कुव्वत और तनाव ना रहेगा। फिर अगर वो निजात याफ्ता लोगों से ना हुआ तो इसी ज़लज़ला से कब्र की तरह काले कुएं में जहन्नुम में जा पड़ेगा और इसकी गहराई तक 70 साल में भी नहीं पहुंच सकेगा। और हज्जाज बिन अब्दुल्ला समानी, जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और आपके साथ हिज्जतुल विदा में शरीक थे, ये फरमाते हैं कि मुझे सुफियान बिन मुजीब ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदीम सहाबा में से हैं। वो फरमाते हैं कि जहन्नुम में 70,000 वादियाँ हैं, हर वादी की 70,000 घाटियाँ हैं, हर घाटी में 70,000 अस्दहे और 70,000 बिच्छू हैं। कोई काफिर और मुनाफिक वहाँ नहीं पहुँचेगा मगर वो उसे डसेंगे।
اور اس کے علاوہ عطا بن یسار سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی کہ جہنم میں 70,000 وادیوں میں ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 پتھر ہیں، ہر پتھر میں ایک سانپ ہے جو اہل جہنم کے منہ اور ان کے چہروں کو کھائے گا۔ اور اس کے علاوہ روایت ہے کہ جہنم میں آگ کے چھوٹے چھوٹے پانی کی وادیاں ہیں، ان میں اونٹ کے بدن جتنے موٹے سانپ اور حبشی خچروں جتنے موٹے بچھو ہیں۔ جب دوزخیوں سے کوئی ان کے سامنے گریں گے تو یہ اسے بڑی تیزی سے ڈسنا شروع ہو جائیں گے، یعنی جب دوزخی ان سانپوں اور ان بچھوؤں کے جن کے جسم اتنے بڑے ہوں گے ان کے ساتھ جیسے ہی ان کے سامنے گریں گے تو وہ انہیں ڈسنا اور کاٹنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ان سے بھاگ جانے کی فریادیں کرنے لگیں گے اور جہنمی چیخ چنگاڑ کریں گے، شور شرابہ کریں گے، لیکن وہ ان سے نجات نہ پا سکیں گے۔ حضرت مجاہد حضرت عبید بن عمیر سے نقل کرتے ہیں کہ جہنم میں ایک کنواں ہے جس میں بہت سی مصیبتیں ہیں، اس میں بختی اونٹوں کے برابر موٹے موٹے سانپ ہیں اور سیاہ خچروں جیسے بڑے بڑے بچھو ہیں۔ جہنمی آگ وغیرہ کے عذاب سے تنگ آ کر ان سانپوں کی طرف یا ساحل جہنم کی طرف جانے کی فریاد کریں گے تاکہ ان کے عذاب میں تبدیلی سے انہیں کچھ آرام پہنچے، تو ان کو وہاں بھیج دیا جائے گا تو وہ سانپ بچھو ان کے بالوں سے اور ان کے ہونٹوں سے ڈسنا شروع کر دیں گے تو ان کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرنا شروع ہو جائے گا، ان کے جسم کے اعضاء اس زہر سے کٹ کر زمین پر پھیلنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ دوزخی آگ کی طرف لوٹنے کی فریاد کریں گے اور آگ پکاریں گے، یعنی ہمیں دوبارہ آگ میں ڈال دو، اور یہ سانپ اور بچھو ان کا پیچھا کریں گے۔ جب ان کو جہنم کی گرمی جلائے گی تو واپس بھاگ جائیں گے، یہ جہنم کے کناروں میں گڑھوں میں رہتے ہیں۔ حضرت طاؤس نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، جہنم میں ایک کنویں کے کنارے پر سے ایک چٹان کو گرایا گیا تو 70 سال تک اس میں گرتی رہی، تب جا کر اس کی انتہا کو پہنچی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس کے لیے تیار کی ہے؟ کہا معلوم نہیں۔ فرمایا ہلاکت ہے، اللہ نے جس کے لیے اسے تیار کیا ہے ان سب کے لیے ہلاکت ہے۔ جس کو اللہ نے اپنے حکم میں شریک کیا یعنی حکمران بنایا لیکن اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ طاؤس فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر سلیمان بن عبد المالک رو پڑے۔ اور اس کے علاوہ مزید جہنم میں کون کون سے عذاب ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایمان پر اور تعلیمات محمدیہ پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔